राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, सत्ता जब जाने लगती है तो व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा? यह कोई नई घोषणा थोड़ी ही है। पहले से पता है कि यदि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे कि वे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। लालू यादव के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लोग लालू यादव को वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार जनता के सामने एक सशक्त विकल्प जन स्वराज है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी। मेरे भाई, ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम रहेंगे मुकेश सहनी और वो सीएम रहेंगे। कि आप चुनाव छोड़कर भाग गए। हम चुनाव यहाँ पर चुनाव हो यहाँ पे नहीं, लड़ने वाले महिला कर्मियों को परमानेंट और जीविका दीदियों को 30-30 हजार रूपया वेतन पर मंथ देने का भी घोषणा किया। थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। वही बाकी रह गया है। 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं है। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जन स्वराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी और एक अपना नई व्यवस्था बनाएगी ताकि बिहार में बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यहां आ चुके हैं। वे बिहार की गरीब जनता के पैसे से यहां आकर चुनाव प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि पिछले 15 सालों में उन्होंने बिहार के लोगों का पलायन रोकने के लिए क्या किया। पिछले 15 सालों में क्यों बिहार के लोग गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन और अशिक्षा है। उसके बारे में पीएम मोदी को बात करनी चाहिए। भाई, एनडीए में बहुत उत्साह है। पीएम मोदी कई बार आ चुके हैं। जब आते हैं बिहार के लोगों का, गरीब जनता के पैसे से आकर चुनाव प्रचार करते हैं। कल पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई पिछले 15 साल में उन्होंने बिहार में पलायन रोकने के लिए क्या किया। पिछले 15 साल में बिहार के लोग क्यों गुजरात जाकर मजदूरी कर रहे हैं, ये मोदी जी को बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि बिहार में बाढ़ कब रुकेगा। उनको बताना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। बेकार का बात इधर उधर का करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है, अशिक्षा है। उसके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं, कल आकर उनको बोलना चाहिए।